Hello students, let us start our next chapter, chapter number 8. What is chapter number 8? Introduction. Introduction to trigonometry. Trigonometry. ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा है। जो ट्रिग्नोमेट्री है टोटली बेस्ड किस पर है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे के सारे किस पर एप्लीकेबल है? वो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसके अंदर वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो है 3 एंगल होते हैं। ठीक है ना। उन 3 एंगल्स में से जब वन एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ऑलवेज इस तरह की होगी। ठीक है ना। मान लो इसका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और नाम दिया गया इसको ABC। ठीक है ना। इसमें एक एंगल और मानते हैं हम, वो मानते थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जब इसको थीटा मान लिया तो ये हमारा होता है बेस। ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज, 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 और ये हमारा क्या होगा? जो एडजेसेंट टू एंगल परपेंडिकुलर। ठीक है ना। यानी हमारी राइट एंगल में 3 साइड होती हैं, एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 होगी उसमें हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लागू होगा वो होगा पीजीटी का। पीजीटी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बार बार आपने यूज की है। इसका नाम होता है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हम तीनों साइड निकालते हैं और उसके बेस पे कौन से फार्मूले जो हैं, ठीक है ना, इसमें यूज होंगे एक्सरसाइज में, वो कौन से होंगे? साइन थीटा, नाम ध्यान से, कॉस थीटा, और तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं 3 के बेस पे और बनते हैं कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। एक बार अगेन नाम मैं आपको बताती हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और इन तीनों के फॉर्मूले हमें निकालने हैं। ये मेन होती है, बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ P4 परपेंडिकुलर। ठीक है ना। H4 हाइपोटेन्यूज, और कौन सा बचा? B4 बेस। ये 3 टर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी यहाँ। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। और ये जो तीनों हमारी टर्म आएंगी ये इसकी जो साइन का अपोजिट कोसेक है, यानी h बाय पी, और ये होगा h बाय बी, और अगला होगा b बाय एच। ठीक है ना। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। p बाय एच, h बाय पी, b बाय एच, h बाय बी, p बाय बी, b बाय एच। ये हमारी 6 रेशोज है जो हम एक्सरसाइज में क्या चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है ना। अलग अलग तरीके से चैप्टर में यूज होंगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है ना। इसके बाद हम जो है इनको इजी करने का एक तरीका कौन सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसी में आगे क्या है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ये बढ़ता कैसे देखो, P/H ये किसकी वैल्यू होगी, साइन की। B/H ये किसकी हो जाएगी, कोस की। ये किसकी है, ये किसकी हो जाएगी, टेन की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी को उल्टा करके हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। H/P पहली किसकी होगी, कोसेक की। सेकंड वाली किसकी होगी बेटे, सीकेंट की। और थर्ड वाली किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉट की। ठीक है ना। नाम फिर अगेन आपको रिवाइज करवा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट थीटा। फार्मूला हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर परपेंडिकुलर, V फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। आई होप ये फॉर्मूले अपने कॉपी में लिखने हैं ताकि और बार बार रिवाइज करने, ताकि आप इजली याद कर सको। अदरवाइज ये जो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले, इससे आप इजली इसको राइट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में आपके टोटल जो है मेनली 10 क्वेश्चन है। वो 10 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में हमें है, देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर गिवन क्या है, देखो कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट B। इस तरह की एक ABC ट्रायंगल है जो B पर राइट एंगल है। ठीक है ना, ये A मान लिया, ये B है और ये C है। सिर्फ B का बताए तो AC आप किसी को मान सकते हो। AB 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या निकालना है, आपने फाइंड आउट करना है 2 पार्ट। फर्स्ट आपका है साइन A कोस A और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन C और कोस C। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों में क्योंकि ये इनमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है नो डाउट ऑलवेज। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप बेस और परपेंडिकुलर किसे मानेंगे, क्योंकि जब हम PGT लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि हम किसको बेस मानने और किसको परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब पहले हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग PGT को यूज करके क्या होता है, PGT H स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों पता है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर। PGT में आप सिर्फ हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के जो सामने हैं वो हाइपोटेन्यूज होता है, फिक्स है। ठीक है ना। दूसरा एक फिक्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की जो साइज होता है, लेंथ होती है, वो सबसे जो है लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो आप आंसर निकालो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबा आएगा 7 7 जा 49 और ये होता है 576। H स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 2 6 6 2 5। H स्क्वायर हमारा आ गया 25 का स्क्वायर। वैसे हम H में जब
स्केयर बढ़ाते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, क्योंकि यहाँ साइड है तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए जो है 25 को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और h इससे आता है हमारा 25। अब हमारे पास तीनों साइड होगी, h 25 है। अब अगर हम यहाँ c को थीटा मानते हैं, ठीक है ना, यहाँ हमने c को थीटा माना तो हमारा बेस हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज आया 25, बेस हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ साइन सी और कॉस सी निकालने हैं, तो जो पूंछ यहाँ लगी हुई होगी उसको हम थीटा मानेंगे, तो हमारा क्या है, जैसे सी को माना हमने थीटा, तो सी वाली साइड हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये चीज़ बेटे ध्यान रखना, मोस्टली कंफ्यूज करती है कि अगर साइन सी है तो सी की साइड थीटा मानेंगे और जिस साइड थीटा लिखा हुआ होगा उधर हमारा बेस होगा, और दूसरी जो लाइन होगी वो हमारी परपेंडिकुलर की आएगी। इसको अगेन डिस्कस करते हैं। देखो इसी तरह से, इसी की तरह बना लेती हूँ मैं। ये देखो ए बी सी, हाइपोटेन्यूज हमने 25 निकाल लिया है, देखो 25 आ गया, ये 7 है हमारा और ये है 24। अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। सिर्फ इस ये जो पूंछ, अगर ए है तो ए वाली साइड बेस, और अगर सी है तो सी वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में अगर हमें साइन ए निकालना है तो ए वाली, जो ए वाली ट्रायंगल है उस साइड, सॉरी ए जो एंगल है उसको हमने थीटा मानना पड़ेगा और उसी साइड हमारा बेस होगा। अब इसके बेस पे हम वैल्यूज निकालेंगे। साइन थीटा निकालना क्या है हमें, साइन ए, साइन ए, तो ए वाली साइड यानी ये फिगर जो है, ये वाली फिगर यहाँ यूज होगी, तो क्या निकालेंगे, साइन ए। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कभी भी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो क्या होगा, P बाय एच, सॉरी P बाय एच, P बाय एच। तो परपेंडिकुलर कितना था, 7, एच कितना है, हाइपोटेन्यूज 25। ये हमारा साइन ए का आंसर आ गया, फर्स्ट का पार्ट। इसी में कोस ए भी निकालना है। अगर ये पूछ है इधर ही थीटा है तो इसी फिगर की हेल्प से हम निकालेंगे क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है, 24, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी क्या है, साइन सी, तो सी वाली साइड हमने थीटा, और हमारे जो सेकंड पार्ट में ये जो फिगर है ये अप्लाई होगी, तो क्या करेंगे, साइन सी। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ पी और बी की वैल्यू चेंज होगी। परपेंडिकुलर कितना है, 24 बाय 25, और हाइपोटेन्यूज 25। ये आंसर आ गया। कोस सी निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, बी बाय एच। बेस कितना है, 7 बाय हाइपोटेन्यूज है 25। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आगे क्वेश्चन करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन है थोड़ा सा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, या अगले क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड, आपको क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर आपने निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फिगर गिवन है इसकी, वही फिगर कैसे गिवन है, देखो ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये है R, और ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। QR निकालना है तो ऑटोमेटिकली ये 90 है तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पहले PGT से तीनों साइड निकालनी है। क्वेश्चनों में अगर नहीं गिवन है PGT से तीसरी साइड निकालेंगे तो PGT क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस
बेस हमारा नहीं गिवन है, ठीक है ना। क्यू आर ही मान लेते, क्यू आर स्क्वायर, पी कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, क्योंकि 12 का कितना होता है 12 स्क्वायर हमारा होता है 144, यानी 12 मल्टीप्लाई 12। और इधर क्या बचा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कितना बचा है आई थिंक सो 25, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर हमारी कितनी आ जाती है 5, ये साइड आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, क्या 10p और कोट r निकालना है। फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 का p बाय बी और कोट उसका उल्टा होता है तो b बाय p। अब देखो फिगर में कंफ्यूजन होता है जब 10p है, 10p है। देखो अगर कंफ्यूजन होता है आप फिगर बना लो, ये 13, ये 12, ये हमारी 5 है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमें p है इसकी, देखो पूंछ में, तो p वाली साइड p क्यू आर थे, यहाँ थीटा मानेंगे, ठीक है। ये थीटा अगर होता है तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। लेकिन अगर हम इसकी पूंछ आर है तो फिगर हमारी कैसे बनेगी, देखो पी क्यू आर और ये हो गया क्यू 90 डिग्री, ठीक है। 12 और 5 फिगर दोबारा बना लो बेटे, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर इधर है आर पे थीटा है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा पर जिधर थीटा है, और थीटा कैसे लगाओगे, ये जो पीछे पूंछ है ना इनकी, आर है तो आर पे, पी है तो पी पे, तो क्या होगा ये बेस हमारा आ गया, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर 5/12। एक्चुअली में निकालना क्या था 10p माइनस कोट p, तो कोट r, 10p की वैल्यू आई 5/12, ये भी कितना आया 5/12, दोनों सेम है विद डिफरेंट साइन, एलसीएम लेके करो या डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो, क्या आएगा 0/12, यानी 0 हमारा क्या है आंसर है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में ये दे रखा है और ये दे रखा है। थर्ड वैल्यू हमने ऑलवेज पीजीटी का यूज करके निकालनी है। पीजीटी में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। जब पीजीटी का यूज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर को अलग अलग नहीं करते, ये दो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होगी, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, फिक्स है। इन दोनों में से जो गिवन है उसको रख दो, जो नहीं गिवन है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू रख दी, p की नहीं पता था इसको क्यू आर रख दिया, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि उसकी पूंछ कौन सी है, ये जो लगी हुई है, एंगल कौन सा है, इस एंगल वाली साइड, इस पॉइंट वाली साइड हमारा थीटा लगेगा और उससे हमारा जिधर ये पॉइंट है वो बेस होगा। b है p है तो p बेस हो जाएगा, r है तो r बेस हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में चेंज नहीं आता। और फॉर्मूला के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन कोस और tan। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे कि साइन ए है 3/4, आपको निकालना है cos A और tan A, ठीक है ना, ये आपने निकालने हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि साइन ए हमारा 3/4 है, 3/4 साइन ए होता क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये साइन कोस और tan। तो देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर हमें दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो क्या निकालेंगे बेस, और बेस किसके द्वारा निकालेंगे यूजिंग
पीजीटी का यूज करके बेस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच कितना है 4, बी निकालना है, पी कितना है 3, तो ये 16 माइनस 9 क्योंकि इधर ले आए माइनस का हो गया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और बी कितना आ गया, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है तो रूट लग जाता, बी हमारा आ गया √7। तीनों वैल्यूज पता लगी, पी कितना है 3 और एच कितना है 4, ये तीनों वैल्यूज है। क्योंकि देखो ये साइन ए पूछ ए और ए तीनों में सेम है, तो वही परपेंडिकुलर होगा सबके लिए और वही बेस होगा। तो कोस ए क्या होगा, देखो कोस ए का फॉर्मूला 10 है। कोस क्या क्या बनता है, देखो बी बाय कोस क्या बनेगा बी बाय पी, कोस बी बाय पी है तो बी बाय एच कोस, और 10 क्या होगा पी बाय बी, बी कितना है √7, एच कितना है 4, ये हमारा आंसर आ गया 10 है। पी बाय बी, बी पी कितना है 3, बी कितना है √7, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3, ठीक है ना। इसका तो हम यूज करते ही हैं हर क्वेश्चन में। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल 3 के जैसा है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो कोट ए क्या आ जाएगा, कोट ए आएगा 8/15। कोट ए का फॉर्मूला 10 का उल्टा होता है, तो b बाय बी, b बाय पी है तो h आप निकाल सकते हैं। h क्या होगा पीजीटी का यूज करके, h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 2 2 5, तो h स्क्वायर हमारा आ गया कितना 9 8 2, ये शायद 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, तो h कितनी आ गई, h हमारे पास आ गई 17, b हमारे पास 8 थी, ठीक है ना, और p कितना था 15, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब क्या निकालना है, देखो साइन ए और सीकेंट ए, साइन ए निकालना है और सीकेंट ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला पहला ही अक्षर p बाय एच, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का सीकेंट उल्टा होता है h बाय बी, p बाय बी 15/17, h बाय बी h 17 और b कितना है 8, ये तो आपके आंसर हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। सेम वे में आप क्या निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 5 आप खुद डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ए एंड एंगल बी, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, और अगर ये एक्यूट एंगल है और गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये आपका गिवन है, ठीक है ना। तो प्रूव आपने करना है, प्रूव करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। देखो कैसे करते हैं। अगर ये एक्यूट एंगल है तो हमारी फिगर इस तरह से बनेगी, ए एक्यूट है, बी एक्यूट है, तो ये सी हो जाएगा, तो 90 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा राइट एंगल पे लागू होते हैं, ये 90 डिग्री होगा, और ये ए और ये बी, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज होगा बेस, और क्योंकि हमारा, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में देखो क्या है, प्रूफ में हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखो प्रूफ में दे रखा है कोस ए और कोस बी इक्वल है। कोस ए और कोस बी की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, तो कोस ए क्या होता है, फॉर्मूला तो कोस का बी बाई एच, दोनों में बी बाई एच, लेकिन बेस का डिफर रहेगा। एच क्या है, एच दोनों में ए बी है, इधर भी ए बी है और इधर भी ए बी है। बेस क्या होगा, जब हमारा एंगल ए है, कोस ए है, तो ये हमारा ए होगा, अगर ये है तो बेस इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा AC,
ये बात ध्यान से, ए है तो ए वाली साइड बेस होगा, यानी ये बेस हो गया, ये बेस होगा ना, वो तो हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस होगा। अगर एंगल बी है तो ये बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए कोस ए हमारा गिवन है कोस बी के, ये गिवन है, हमें बता रखा है कि दोनों कोस ए की वैल्यू कोस बी के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ए सी बाय ए बी भी इक्वल होगा बी सी बाय ए बी के। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी ए सी भी किसके इक्वल होगा, बी सी के। अगर ए सी इक्वल है बी सी के तो इट मीन्स एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। कौन से, किस यूज से, सेम एंगल, सॉरी, opposite side have same opposite side have इक्वल एंगल, या इक्वल अपोजिट साइड, सेम की बजाय इक्वल ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल अपोजिट साइड हैव इक्वल एंगल। अगर दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये इसकी साइड का अपोजिट ये और इसकी साइड का अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इक्वल अपोजिट साइड हैव इक्वल एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। इक्वल अपोजिट साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप समझ गए होंगे, और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।